ग्वालियर चंबल में गर्मी का कहर है। जहां प्रदेश में दूसरे दिन सबसे गर्म ग्वालियर चंबल दतिया में सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। मुरैना में 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है पारा। ग्वालियर में 44.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। मुरैना श्योपुर में 43 डिग्री से 45 डिग्री के बीच तापमान रहा। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने पारा बढ़ा दिया है। 3 दिन अंचल में लू चलेगी। 46 तक पारा जा सकता है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें 46 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के जाने की संभावना जताई जा रही है। तो ग्वालियर चंबल में गर्मी का कहर लगातार जारी है। टेम्परेचर के टॉर्चर से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और इस तपती गर्मी से फिलहाल राहत की एक उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि करीब 14 जिलों में प्रदेश के बारिश की संभावना है। और इस बारिश से क्या कोई राहत मिलेगी और अगर बारिश होती है तो कहां कहां होगी, उसका प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है, और 3 दिन जो लू चलने की संभावना जताई जा रही है क्या उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है या फिर प्रदेश में अलग अलग मौसम हमें देखने को मिलेगा। बात करेंगे ग्वालियर की अगर, तो सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनसे अपडेट लेंगे। वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, पहले आपके पास आते हैं, चूंकि बताया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल का जो पूरा क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा तप रहा है इस वक्त। क्या संभावनाएं जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी मध्य प्रदेश के उस उत्तरी इलाके ग्वालियर चंबल में ही पड़ रही है। यहाँ तापमान का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ग्वालियर चंबल अंचल के दतिया का तापमान 45.2 डिग्री रहा, जो सबसे ज़्यादा रहा मध्य प्रदेश में। इसके अलावा भी ग्वालियर में करीब 45 डिग्री तापमान था। इसके साथ ही भिंड, मुरैना, श्योपुर सहित अन्य जो ज़िले हैं ग्वालियर चंबल के, वहाँ भी 43 से लेकर 45 डिग्री तापमान रहा। अब मौसम विभाग ने आज से 3 दिन तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट है एक तरह से। इसमें लोगों को भारी परेशानियां होगी और यही वजह है कि मौसम विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक हीट स्ट्रोक का आशंका रहेगी। और यही वजह है कि इस दौरान दोपहिया वाहन से निकलना घातक रहेगा। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि लोग अपने साथ ठंडा पानी सहित अन्य संसाधन रखें दोपहर के वक्त अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर देखें तो मौसम विभाग का कहना है कि लगातार 3 दिन लू का असर रहेगा। इसमें तापमान का जो पारा है वो 46 डिग्री के पार जाने की संभावना है। और इसके बाद आने वाले समय में 25 मई से जब नौतपा शुरू होगा तो फिर ये गर्मी का जो असर है और भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में अगर गर्मी देखें तो ये निश्चित तौर पर लोगों के लिए कहर ढाने वाली गर्मी साबित हो रही है। और इससे बच्चों और बुजुर्गों को ख़ास तौर पर जो है सावधान रहने की नसीहत भी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। बिल्कुल, राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं सुशील लोगों को बेचैन कर सकती हैं, लेकिन इस बेचैनी में एक राहत की संभावना जरूर यहां पर बन रही है। जब बैतूल, बुरहानपुर और खंडवा में बारिश हो, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर में जब बारिश का अलर्ट जारी किया गया, अगर यहां बारिश होती है तो क्या वासु इसका असर ग्वालियर चंबल संभाग पर भी पड़ सकता है, जो कि अभी राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं से झुलसने को मजबूर है? बिल्कुल आशीष, देखिए मध्य प्रदेश में कई जिलों में जो है तेज़ गर्मी इस समय देखने को मिल रही है। और कई ज़िले ऐसे भी हैं जहां पर अलग अलग जो सिस्टम्स बन रहे हैं, वेदर सिस्टम बन रहे हैं, उसके चलते आंधी तूफान और बारिश जो है उसका दौर भी, उसका सिलसिला भी जारी है। अगर मध्य प्रदेश के हम निमाड़ क्षेत्र की बात करते हैं, मालवा क्षेत्र की बात करते हैं और कुछ महाकौशल के जो ज़िले हैं जिसमें जबलपुर, नरसिंहपुर शामिल है, और अगर आप मालवा निमाड़ में देखते हैं तो खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर जैसे जो ज़िले हैं, यहाँ पर बारिश की जो चेतावनी है, जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। आंधी तूफान के साथ बारिश चलने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और इन एक्टिविटीज़ को प्री मानसून एक्टिविटीज़ के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मानसून की दस्तक होनी है वो 16 जून से लेकर 20 जून के बीच में होनी है। और अभी जो फिलहाल मौसम अलग अलग जगहों पर जो मौसम के अलग अलग जो तस्वीरें वो नज़र आ रही हैं, तो उसको प्री मानसून एक्टिविटी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों का इस
इस तरीके का एक जो बारिश और आंधी तूफान जैसे अलर्ट की संभावना है वो व्यक्त की गई है। उसके बाद एक बार फिर से इन जिलों में भी राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आपने ग्वालियर का जिक्र किया, सुशील भी जानकारी दे रहे थे, वहां पर मौसम इस समय काफी गर्म है और दतिया में ही बीते 24 घंटे का जो सर्वाधिक तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो वहां पर फिलहाल लोगों को राहत मिलने जैसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। तेज गर्मी फिलहाल पड़ती रहेगी। अगर भोपाल और मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर भी सुबह और शाम के मौसम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि सुबह जब तेज़ धूप होती है, चिलचिलाती हुई धूप होती है, तो शाम के समय थोड़े से जो बादल हैं वो छाए जाते हैं। हालांकि बीते 2-3 दिनों में भोपाल में बारिश जैसी कोई स्थिति, कोई हालात नहीं बने हैं। तो मौसम की दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में फिलहाल नज़र आ रही है और आने वाले 15 से 20 दिनों तक जो तेज़ गर्मी का संकेत है वो फिलहाल मौसम विभाग दे रहा है। अगर 2-3 छुटपुट आंधी तूफान और बारिश जैसी गतिविधियों को छोड़ दिया जाए तो। जी बिल्कुल स्वाभाविक है। और ये मौसम कहीं पर धूप कहीं पर छांव, ऐसी स्थिति आगे आने वाले कुछ दिनों में बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। वासु आप रहिएगा कुछ